हाँ दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज आपके सामने कोरोना पे कुछ अपडेट बात करेंगे हम लोग कि कोरोना क्या है। एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है उसी तरह की एक बीमारी है, लेकिन पुरानी वाली ILI की तुलना में या इन्फ्लुएंजा की तुलना में ये थोड़ी ज़्यादा खतरनाक है। थोड़ी कुछ एक तो इसकी स्प्रेडिंग पावर बहुत तेज है, बहुत तेजी से फैलती है। और दूसरा, जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है उन्हें बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसको देखते हुए भारत सरकार और राजस्थान सरकार, दोनों ही सरकारों ने लॉकडाउन का अभूतपूर्व निर्णय लिया। देश की आर्थिक स्थिति को खराब होना था, लेकिन अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इन्होंने एक निर्णय लिया लॉकडाउन का। पिछले 60 दिन से हम लोग लॉकडाउन में जी रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का निर्णय लेने का सबसे बड़ा रीज़न था कि इसकी स्प्रेडिंग पावर बहुत तेज है। इसकी स्प्रेडिंग पावर को कम करने के लिए लॉकडाउन का निर्णय लिया गया, क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारे लोग बीमार हो जाते तो हमारे हॉस्पिटल्स में इतनी जगह नहीं थी कि इतने लोगों को हम एक साथ रख सकें, ना ही हमारे पास इतने डॉक्टर्स थे। हमारे पास क्या, किसी भी देश के लोग, किसी भी देश की यदि हम बात करें, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, US हो, सब जगह जहाँ उन्होंने लॉकडाउन नहीं करा या नियमों को पालन नहीं करा, वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट आप लोग देख ही रहे हैं कितनी सारी है। इटली में 31,000 लोग, US में 1 लाख के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में जब लॉकडाउन लगाया उस समय लगभग 500 मरीज थे और 3 दिन में रेट डबल हो रही थी। यदि उसको हम देखें तो आज की तारीख में हमारे पास 53 लाख मरीज होते यदि लॉकडाउन नहीं होता तो। इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकार का एक बहुत अच्छा निर्णय था लॉकडाउन को लेकर के, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत कम, लगभग 1 लाख केस हैं और हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है। दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ 3% मोर्टेलिटी रेट है, जबकि बहुत से देशों में ये 12 से 14% तक चली गई है। लॉकडाउन में सरकार ने हमें जीना सिखाया। लॉकडाउन से हमारा पर्यावरण प्रदूषण लगभग खत्म हो गया। हम अच्छे और स्वस्थ वातावरण में आ गए। हम लोगों ने घर का खाना खाया, 2 महीने में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाया। साथ में सरकार ने हमें सिखाया कि हमें SMS का पालन करना है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता और मास्क। लोगों से एक जिम्मेदारी निभाते हुए हमें लोगों से बात करनी है, हमें अपने काम भी करने हैं, क्योंकि लॉकडाउन को पूरे समय जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए तब तक नहीं चलाया जा सकता। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन तो हटाना पड़ेगा। तो सरकार ने बहुत अच्छे से धीरे धीरे लॉकडाउन की फेज में, जब टाइटनेस थी, नियम हार्ड थे, धीरे धीरे लॉकडाउन 2, 3 और 4 धीरे धीरे इन्होंने छूट देना शुरू करी और बहुत सारी छूटें इस बार लॉकडाउन 4 में हमें मिल रही। हमें भारत के लोगों को अपनी सरकारों का साथ देते हुए ये करना पड़ेगा कि हम उनके नियमों, उनके बताए हुए नियमों का पालन करें, स्वच्छता रखें, लोगों से 3 गज दूर से बात करें, मुंह पर मास्क लगा के निकले, घर से जब आवश्यक हो तभी निकलें, भीड़ लगा करके इकट्ठे नहीं हो। इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक रिसर्च बताती है कि अगर हमने इस समय विश्व की लगभग 10% आबादी कोरोना से ग्रसित हो चुकी है, क्योंकि 80% लोगों को ये नहीं मालूम चलता कि उन्हें कोरोना था, नहीं था, या होके भी चला गया। इसलिए एक रिसर्च तो ये कहती है कि भारत के करीबन 14 करोड़ लोग कोरोना देख चुके हैं या उनसे कोरोना होकर के चला गया है। वैसे भी हम भारतीय हैं तो हमारी इम्यूनिटी तो पूरे विश्व में मेरे हिसाब से सबसे अच्छी है और हम लोग तो घबराते भी नहीं है। इम्यूनिटी किसी भी बीमारी का बहुत ही अच्छे से संघर्ष करते हुए जीते हैं। अब दूसरी बात हम करें कि इसके वैक्सीन के ऊपर या इसकी दवाई के ऊपर, तो मैं आपको बताऊं कि वायरस जनित बीमारियों की दवाइयाँ जल्दी से नहीं बनती हैं। कम से कम 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल
बहुत सारी बीमारियां, HIV है, डेंगू है, इनकी तो मलेरिया है, इनकी तो आज तक वैक्सीन नहीं बनी। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन कब आएगी कब नहीं आएगी। कुल मिलाकर के इतना मान के चलो कि कम से कम 18 महीने तो अभी वैक्सीन नहीं आएगी, क्योंकि इसके कई फेज होते हैं और वो फेज काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। बनाने का फेज बहुत ईजी होता है, लेकिन उसके बाद जब ह्यूमन ट्रायल पे जाती है और इसका जब चेकअप किया जाता है तो वो एक लंबा फेज चलता है। इसलिए ये मान के चलो कि आने में कम से कम 18 महीने। तब तक ये भी नहीं है कि अपन लोग घर के अंदर बैठ जाएं, सरकार भी नहीं चाहेगी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। इसलिए हमें काम करना है, बहादुरी के साथ करना है और ये सोचते हुए हमें चलना है कि हम बाहर निकलेंगे नियमों के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सफाई का ध्यान रखते हुए और लोगों से दूरी से ही मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि लोगों से कम 3 गज की दूरी से बात करनी है। दूसरी बात, कोरोना कलंक नहीं है। अगर किसी साथी को कोरोना हो भी जाता है तो उसके साथ हमें वो नहीं करना है कि हम उसके साथ छुआछूत करें। उसे हिम्मत देनी है, उसकी हिम्मत बढ़ानी है, क्योंकि कोरोना पूछ करके नहीं आएगा कि किसको आ रहा है। हो सकता है आज हमारे किसी साथी को या कल हमें हो जाए। इसलिए कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें सबको मिलकर के चलना है। आने वाले दिन कुछ कठिन भी हो सकते हैं और कुछ सरल भी हो सकते हैं। हमें दोनों ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। इसी के साथ मैं भी बात समाप्त करता हूँ। कल हम फिर मिलेंगे, किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।